नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आपको बता दूं कि मेरी ये फिगर कंप्लीशन हम मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक को पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, जिसमें हम मानसिक योग्यता वाले टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम फिगर कंप्लीशन आज पढ़ रहे हैं। फिगर कंप्लीशन का मेरा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। उस कॉन्सेप्ट में बताने की कोशिश करी थी कि इस तरह क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इसमें 4 आकृति दी होंगी और 4 आकृतियों में से कोई ना कोई एक सीक्वेंस फॉलो होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में। तो जैसे एक 4 आकृतियाँ होंगी, तो या तो उनमें ये आकृति होगी, इस तरह फिगर कंप्लीट होगा, या फिर इस तरह फिगर कंप्लीट होगा, और कभी कभी इस तरह भी फिगर कंप्लीट होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज हम अभ्यास कराते हैं, आपको सीधे ले चलते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, टॉपिक पर ले चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमेशा निर्देश जरूर पढ़ना है। निर्देश पढ़िए। निर्देश में लिखा गया है कि बाईं ओर एक समस्या आकृति दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी जाती हैं। उत्तर आकृतियों में हमें ढूंढना होता है कि जो समस्या आकृति में एक आकृति खाली है, उसमें से कौन सी आकृति यहाँ पर फिट होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, तो आपको निर्देश पढ़ने की आदत डालना है। सबसे पहले निर्देश पढ़ना, इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। देखिए, एक समस्या आकृति है, आप गौर से देखिए यहाँ पे आकृति को। इस आकृति में क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना दें ऐसे, तो ये पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा देखिए, जैसे यहाँ पे ये रेखा बनी हुई है, याद रखना ये रेखा जैसे यहाँ पे ये नहीं बनी हुई ना, अपने को भी यहाँ नहीं बनाना है। तो चलो ढूंढो इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही हो सकता है। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये रेखा तो हमें बनाना ही नहीं है। यहाँ पे हम नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको देखिए, यहाँ पे ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसी रेखा बनी हुई है। अब देखो, तीसरे और चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी आकृति सेम सेम है, यहाँ पे आकृति सेम सेम है। तो यहाँ पे आकृति देखिए, ये बॉक्स थोड़ा छोटा है, ये बॉक्स इक्वल बॉक्स दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इस तरह आपको थोड़ा कंपेयर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसा। देखिए, यहाँ पर ये आकृति बनी हुई, एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल को फिर बाद में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से काट दिया गया है। तो चलिए, यहाँ एक बॉक्स बना है, तो अब चूंकि पैटर्न आपने देखा कि इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से काटा गया, तो चलिए अपन भी इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से ऐसे रेखा काटेंगे, ऐसे काटेंगे। तो बताइए कौन सी आकृति होगी। त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऐसे काटने की बात ही नहीं की गई, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काटा गया। तो आंसर आपका इसका फर्स्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तीसरा थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और जब क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, तो आप घबराना नहीं। आप क्या करना, आप सीधा नहीं समझ में आ रहा कौन सा करें, तो आप ऐसे इसको मूंद लेना, ऐसे ढक लो, ऐसे ढक लो। आपने देखा कि एक आकृति आपको दिखने लगी, ये वाली देखिए, दिख रही है आपको, दिख रही है। तो चलिए ये आकृति देखिए, इसमें देखिए क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है सर यहाँ से ऐसे पैटर्न, फिर ऐसे फॉलो हो रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो सर इसमें भी वही चीज़ करना है अपने को। यहाँ पे ऐसे आकृति दिख रही है आपको, तो चलो भाई, आप एक बीच से लाइन खींच दो पहले, और ये ऐसे इसको कंप्लीट कर दो। हमें घबराना नहीं है। जो पैटर्न हमने यहाँ फॉलो किया था ऐसे, यहाँ पे हमने इसको आकृति ढक के इसको ऐसे ऐसे, इसको भी हमने ऐसे पूरा कर दिया। तो बताओ आंसर ऐसे और ऐसे में कौन सा है। निश्चित रूप से आंसर एक होगा। ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ऐसे बन रहे हैं, ये उल्टा सीधा सब बन रहे हैं। केवल आकृति आपको सीधे अपने आंसर आकृति यहीं पे बनाओ, फिर ढूंढो। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल के बीच में एक क्या है, एक डॉट है। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से स्क्वायर ही होगा। अरे यहाँ पे तो 3 जगह स्क्वायर है, तो हमें डॉट को देखना है कि अरे डॉट कहाँ पर बना हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, ये डॉट कहाँ बना हुआ है, इस वाली रेखा के नज़दीक में बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो कॉर्नर पे बना है, आंसर ये होगा नहीं। ये ट्रायंगल है तो होगा नहीं। अब बात आती है इसमें, अरे इसमें तो डॉट तो सेंटर पे बना है, तो सेंटर पे डॉट बना है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। हमने अभी आपको बताया कि डॉट कहाँ बना है, नीचे। तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए, डॉट नीचे बना है, स्क्वायर है डॉट, सेम कॉपी यहाँ बन जाएगी। इसका मतलब आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए यहाँ इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 रेखाएँ हैं और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है।
यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, 3 रेखाएं। तो पहले गौर से देखो इन आकृतियों में कि क्या दो दो रेखाएं, दो इसमें है, दो इसमें है, क्या किसी में 3 रेखाएं हैं क्या? अरे है, इसमें 3 रेखाएं हैं, इसमें तो एक ही है, इसमें तो 2 ही है, इसमें एक ही है। तो आप सीधा सीधा आंसर यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं। तो कोशिश ये किया करिए कि बेसिक चेंज क्या हो रहा है वो देखा करो। 2 रेखाएं थी, यहाँ 2 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं, तो आप 3 रेखाएं ढूंढ लो किसमें है। ठीक है, इसी तरह से आप पैटर्न फॉलो करिए। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब आपको समझ नहीं आए ना कि क्या आंसर कैसे निकालें, गलती ना हो, सिंपल है, आकृति को ढक लो। आप ऐसे आकृति को ढकोगे तो देखो ये आकृति आप देखो, ऐसे एक उल्टा ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल यहाँ पे इसी को ये फॉलो कर रहा है, फिर सेंटर से एक लाइन है। तो चलो अपन इस आकृति में भी ये करते हैं, देखते हैं आंसर मिल जाए शायद। ऐसे बना है तो यहाँ से अपन एक ऐसे और ऐसे और फिर यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। तो बताओ भाई कौन सी आकृति हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब उल्टा बने हुए हैं। हमने तो ऐसे आकृति बनी, बस इसी आकृति को अपने को यहाँ पर ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे ये ऐसे उल्टा n बना हुआ है। आप लोग n बनाते हो ना ऐसे, इसी का जस्ट उल्टा कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे इसको घुमा दिया है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको ऐसे घुमा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो। आप देखो ये आकृति सेम है कि नहीं है, ये आकृति सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आकृति सेम हो जाएगी। हमेशा मैंने बताया एक पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखो सेम है, तो अपन को ऐसे सेम ढूंढना है। तो बताओ कौन सी आकृति हो जाएगी? तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखना, एन मत कर देना, चौथा मत कर देना। क्यों? क्योंकि यार देखो हमने अभी बताया ना कि सेम है, तो सेम यहाँ कैसा ये होगा कि ये होगा, निश्चित रूप से ये होगा। ऐसा सेम नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, चौथा नहीं होगा। ध्यान रखना, गलती नहीं करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलो आओ 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे ना, आप घबरा जाओगे कि सर कितनी सारी बॉक्स है। नहीं घबराना है भाई, हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, एक आकृति को ढूंढना है। देखो ऐसे है ना प्यारे बच्चों, ऐसे है ना। देखो तो एक आकृति छिपा लो। ठीक है, तो इस आकृति को आप गौर से देखा करो। जब इस आकृति को गौर से देखोगे तो एक बॉक्स बना है, एक ट्रायंगल बना है। सेम चीज़ देखो यहाँ पे, इसको आकृति को देखो, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। तो बस अपन वही काम कर दें, इस ये पूरा एक ये तो अपन ये पूरा बॉक्स बना दें। ऐसे बन गया एक बॉक्स? बोलो हाँ सर बन गया, ये बन गया आपका। चलो ठीक है, अब देखो ये रेखा पूरी खींची हुई है, यहाँ पे ये रेखा पूरी खींची हुई है, तो बाबा हम भी अपन ये रेखा खींच दिए। इतनी आकृति तो बन गई कि नहीं बन गई? अब देखो ये बॉक्स तो बन गया। अब यहाँ पे ये रेखा है तो यहाँ पे ये बॉक्स बना दो। बन गया कि नहीं बन गया प्यारे बच्चों? बन गया। यहाँ तो अब देखो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे ऐसे किस में है, ध्यान से देखो। तो अपने ऐसे ऐसे इसमें तो अभी मिल रहा है, लेकिन ये याद रखना, ये इसके बाद फिर ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या चेंज, इतना तो हमने बना दिया, इसके बाद क्या चेंज हो रहा है ये देखो। तो ये बॉक्स हमने इतना बना दिया। अब देखो यहाँ पे किनारे में एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो अपन यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखो अपने ये बनाया और अपन ने ये ट्रायंगल बना दिया। जैसे यहाँ पे बना था, हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, हमारी सेम आकृति। आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। देखो हमने बस इसी आकृति को उठाना है कि जैसी आकृति ये बनी है, ऐसी आकृति हम यहाँ पे बना के देखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो हमने ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, तो कहाँ कहाँ बना है? इसमें बना है, इसमें बना है, ठीक है, इसमें इतना बना है। ये तो होगा नहीं क्योंकि बीच से काट दिया है ये। अब आप बात आती है, इतना तो ये हो गया, यानी गौर से देखो ये ठीक है, ये बॉक्स बना, एक ये बनाया हमने। ठीक है, फिर इसको ऐसे ऐसे और हमें ये बनाया है। देखो तो कौन सी आकृति हो गई अपनी? गौर से देखो, निश्चित रूप से आंसर 3 होगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा आपको प्यारे कुछ बच्चों। ये 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रेखा है, 2 रेखाएं हैं। तो देखो यहाँ पे एक की जगह 2 रेखाएं आ गई। ठीक है, यहाँ 2 की जगह 3 आ गई, तो यहाँ 3 की जगह कितनी आ जाएंगी? 4 रेखाएं आ जाएंगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, इस तरह 4 रेखाएं, और यहाँ पे क्या है? 2 हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगी। आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये देखिए,
ये एक गोला है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एक लाइन को, इस गोले को 2 गोले कर दिए, एक की जगह 2 गोले हो गए, लेकिन ये ब्लैक कलर के हैं। ये एक ट्रायंगल है, देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्लेन गोला था, ये ब्लैक कलर का हो गया, तो निश्चित रूप से यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वाइट प्लेन इस तरह का हो जाएगा। एक रेखा ऐसे कटेगी देखो, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा। बनाओ कौन सा होगा आंसर, निश्चित रूप से आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब देखो, जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए सारे क्वेश्चन। ये 18 क्वेश्चन हो गए। फिर इसी तरह से आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 से इधर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सब में प्रैक्टिस कर डालो आप, ठीक है। ये देखो, इसके अलावा फिर मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने की सलाह दूंगा। देखिए ऊपर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ से पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है भैया। मैंने तो बढ़ा दिया, आपको कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए इधर भी प्रैक्टिस करिए आप इधर भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इधर प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो इधर से आप प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको दिख गया होगा। चलिए अगले पेज की मैं आपको दे देता हूँ इमेज, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से आप करना, प्रैक्टिस कर लो, फिर इसके बाद इधर से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर प्यारे बच्चों इधर की भी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ की भी ले लो आप बच्चों स्क्रीनशॉट, और इसके बाद बच्चों यहाँ की भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और इधर की भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों तब तक आपको करेक्शन नहीं आएगा। अच्छा आप एक काम करना, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए 129 नंबर से, और बाद में आपको ये उत्तर माला है इससे आप मिलाइएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इन उत्तर माला से मिलाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिलने के चांस बहुत कम हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं मानसिक योग्यता मेंटल एप्टीट्यूड में नए टॉपिक को लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं डियर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं वो भी मेहनत करिए, आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, जो मैंने अभी वीडियो बनाया है इस तरह प्रैक्टिस कराइए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे। बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन सीखना और सिखाना हमारा काम है। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।